शरद ऋतु की एक सर्द रात थी। गांव के लोग अपने घरों में दुबके बैठे थे। बाहर हवाओं की सरसराहट और पेड़ों की शाखाओं के खड़खड़ाने की आवाज पूरे वातावरण को भयावह बना रही थी। गांव का हर शख्स जानता था कि ऐसी रातों में उस पुरानी उजड़ी हुई हवेली के पास जाने की हिम्मत करना मौत को न्योता देने के बराबर था। उस हवेली के बारे में गांव वालों में एक भयानक किस्सा मशहूर था, किस्सा उस चुड़ैल का जो मौत के बाद भी उस हवेली में भटकती थी। कहते थे, जिसने भी उसे देखा वह वापस लौटकर नहीं आया। राहुल, गांव का एक जवान लड़का, इन किस्सों पर विश्वास नहीं करता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी उस हवेली के बारे में डरावनी कहानियां सुनते हुए बिताई थी, लेकिन उसे कभी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि यह सब पुराने जमाने के अंधविश्वास हैं। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं आज रात उस हवेली में जाऊंगा और साबित कर दूंगा कि वहां कोई चुड़ैल नहीं है। दोस्तों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन राहुल ने उनकी एक न सुनी। उसने कहा, अगर मैं वापस नहीं आया तो समझना कि चुड़ैल का कोई वजूद है, लेकिन अगर मैं वापस आया तो तुम सबको मानना होगा कि यह सब केवल एक झूठ है। रात के 12 बजे राहुल ने एक टॉर्च ली और अकेले ही उस खंडहर हवेली की ओर बढ़ चला। हवेली गांव से थोड़ा दूर एक पहाड़ी के किनारे स्थित थी। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। ऐसा लगा मानो किसी ने अचानक उसकी रीढ़ की हड्डी में बर्फ डाल दी हो। हवेली के टूटे फूटे दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए उसकी टॉर्च की रोशनी हल्की हल्की कांपने लगी और हवेली के अंदर का सन्नाटा और भी भयावह प्रतीत होने लगा। राहुल ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर घुसते ही उसने महसूस किया कि यह जगह सच में अजीब थी। हवा के झोंकों के साथ फर्श पर पड़ा धूलकण उड़ने लगा और दीवारों पर लगे पुराने चित्र ऐसे दिख रहे थे मानो वे उसे घूर रहे हों। तभी अचानक एक दरवाजे के पीछे से खटपट की आवाज सुनाई दी। राहुल ने हिम्मत जुटाई और उस दिशा में बढ़ चला। जैसे ही वह उस दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक बड़ा हॉल था। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पड़ी थी। कुर्सी पर किसी का साया बैठा हुआ था जो धीरे धीरे हिल रहा था। राहुल ने टॉर्च की रोशनी उस ओर घुमाई और उसकी सांसें थम गईं। सामने एक औरत बैठी थी, लंबे खुले बाल, पीला चेहरा और लाल चमकती आंखें। ये वही चुड़ैल थी जिसकी कहानियां उसने सुनी थी। उसकी आंखों में गुस्से और नफरत की आग जल रही थी। राहुल ने डर के मारे अपने कदम पीछे खींचे, लेकिन तभी वह औरत अचानक कुर्सी से उठी और हवा में लहराने लगी। उसने राहुल की ओर इशारा किया और एक भयानक आवाज में बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने मेरे ठिकाने को अशुद्ध किया है। अब तुम भी बाकी लोगों की तरह मरोगे। राहुल के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। उसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे बंध गए थे। चुड़ैल हवा में तैरती हुई उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकलने लगी और उसका चेहरा और भी भयानक होता जा रहा था। राहुल की टॉर्च अचानक बंद हो गई और वह पूरी तरह अंधेरे में घिर गया। अचानक उसे लगा कि कोई उसकी गर्दन पर हाथ रख रहा है। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। चुड़ैल ने उसकी गर्दन को कसते हुए कहा, तुम मेरी तरह मरोगे जैसे बाकी मरे। कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। राहुल की सांसें थमने लगी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी हवेली के बाहर तेज गर्जना हुई और दरवाजे जोर से खुल गए। बाहर से ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और हवेली के अंदर का माहौल अचानक बदल गया। वह चुड़ैल एक चीख के साथ गायब हो गई, लेकिन उसकी हंसी अब भी हवेली के अंदर गूंज रही थी। राहुल बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव के कुछ लोगों ने राहुल को हवेली के बाहर बेसुध पाया। उसकी हालत बुरी थी, उसकी आंखों में गहरी दहशत थी और उसके गले पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसकी गर्दन कसकर पकड़ी हो। उसे होश में लाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। राहुल उस दिन के बाद कभी बोल नहीं पाया। वह बस हवेली की तरफ देखकर कांपता रहता था और कभी कभी कहता, वह फिर आएगी, वह चुड़ैल फिर आएगी। गांव वालों को यकीन हो गया कि चुड़ैल की वापसी सचमुच हो चुकी है और अब कोई भी उस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता। चुड़ैल की हंसी अब भी हवाओं में गूंजती है और जो भी उसके रास्ते में आता है उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है।